अरे वोट दिया रे, खर्चा उर्चा नहीं दिया तो कहाँ देगा, लो 50 बजाओ पी के आओ और दो। तो और इस बार अगर जनता नहीं पैसा बांटने वालों को जवाब दे सका तो भुला जाए कि जनता फिर किसी को जवाब देगा। तुम 5 साल क्यों नहीं पैसा बांटा, 5 साल हमारे दुख दर्द को क्यों नहीं देखने के लिए आया, तुम आज पैसा बांटने के लिए आए हो। लेकिन ये आज रात में घर घर लोग जाएंगे, 500, 200, 1000 रुपया मुर्गा मांस ये करना शुरू कर देंगे कि आज वो हमें 500 दे रहा है तो ये 500 में वो हमें खरीद रहा है, हमारे अधिकार को खरीद रहा है, हमारे मत को खरीद रहा है, हमारे गांव के विकास को खरीद रहा है, हमारे मोहल्ले के विकास को खरीद रहा है। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ी हम विनती करते हैं कि इस बार आप सोच समझ के वोट करें। हम ये नहीं कहते हैं कि आप किसको वोट करेंगे, नहीं समझ में आवे तो नोटा बटन है वहाँ जग दबा दीजिएगा, लेकिन सोच समझ के वोट करें और पैसा लेकर वोट ना करें। जो भी व्यक्ति आपको पैसा देता है, जो भी हो, यहाँ तक कि क्यों नहीं जयराम महतो का पार्टी ही क्यों ना हो, अगर वो भी पैसा देता है तो आप उसको भी वोट ना करें। कांग्रेस पैसा देता है उसको भी वोट ना करें, बीजेपी पैसा देता है उसको भी वोट ना करें, चाहे जो भी पार्टी आपको पैसा देता है आप उसको वोट ना करें। अगर आज आप वोट करते हैं पैसा लेके तो जीतने के बाद वो आपको चोट देगा। सभी को जोहार, नमस्कार, मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। दोस्तों आज हम आपको बहुत ही खास मेहमान से आपको मिलाने के लिए मैं आ गया हूं बड़का गांव, और ये मैं कह सकता हूं कि केरीगढ़ा आया हूं नकुल महतो के साथ, उनसे कुछ बातें करने के लिए, क्योंकि कल चुनाव होने वाला है और बहुत दिलचस्प होने वाला है। इसी बात को लेकर के हम नकुल महतो से बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए हम उनसे कुछ बातें करते हैं, और आपके मन में भी कुछ सवाल होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल कीजिएगा ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। तो चलिए हम उनसे बात करके आपको बताते हैं कि क्या उनका कहना है। तो साथियों फाइनली हमारे साथ अभी नकुल जी जुड़ चुके हैं, और हम सबसे पहले आपको बदलेंगे झारखंड में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सवाल आपसे यह रहेगा हमारा कि कल चुनाव है, 13 नवंबर 2024 को बड़का गांव विधानसभा पहला चरण में चुनाव होने वाला है। क्या लग रहा है आपको कि इस बार क्या बड़का गांव में कुछ बदलाव होगा, या फिर जिस पार्टी के साथ लोग 15 सालों से जो जुड़ चुके हैं उन्हीं के साथ फिर से लोग एक बार जाएंगे? देखिए इस विषय पर तो जहाँ तक बदलाव की बात जो हम लोग करते हैं, या आप जो सवाल किए कि क्या बदलाव होगा, जिस तरह से माहौल है या जिस तरह से चलते आ रहा है उस टाइप से देखा जाए तो हमें नहीं लगता है कि लोग बदलाव करेंगे। हाँ, एक शर्त है, एक बात है कि अगर जनता चाहता है कि हम बदलाव करें या तो फिर हम अपने अधिकार को सामने लाएं तो उसके लिए कदम उठाना होगा जनता को, जो कठिनाई है। क्योंकि जब से हम अपने होशो हवास में, जब से मेरा होश आया और जब से हम चुनाव को देख रहे हैं, जब से हम वोट कर रहे हैं, तब से देखते आ रहे हैं कि सही इंसान को लोग चुनता नहीं है। कारण क्या है? कारण है कि जैसे भी आज ले लीजिए, आज से पहले जाइए, एक दिन पहले, यानी कल जो है सो कि जितना भी लोग प्रचार प्रसार करते थे वो सब तो बंद हो चुका है। अब आज रात, जैसे कल चुनाव है तो आज रात जो है सो कि लोग एक दूसरे के विरोध में, एक दूसरे को निंदा शिकायत करते हुए और पैसे के बल पर अपने पक्ष में करने के लिए लोग तैयार होंगे। तो अगर लोग चाहते हैं कि कोई अच्छे व्यक्ति आए तो जो भी जनता है यहाँ पे, पूरे बड़गांव विधानसभा बोलिए या तब पूरे झारखंड की जनता को कहिए, उनको हम ये कहना चाहेंगे कि 5 साल तक आप अपना खाते हैं, 5 साल तक अपना पीते हैं, 5 साल तक
आप अपना घूमते हैं, आने की जीरो से लेकर हीरो बनने तक जो 5 साल का जो समय होता है वो सब आप अपना सब कुछ करते हैं। आप अपने बच्चों को फीस अपने से भरते हैं, बीमारी अवस्था में आप अपने से सारा कुछ खर्च करते हैं। तो ये 5 साल में 1825 दिन होता है, लगभग शायद इतना ही होता होगा जहाँ तक मुझको मालूम है। तो जब 1825 दिन हम अपना खा सकते हैं, अपना पी सकते हैं, अपना घूम सकते हैं, हम सब कुछ अपना कर सकते हैं, तो ये जो मेला जो है, जो लोग मेला समझ लिया है, इस मेले में भी आप अपना घूमिए, अपना खाइए, अपना पीजिए, अपना सब कुछ कीजिए। मेरा कहना है कि ये 5 साल 1825 दिन ना ही तो कोई नेता आया, ना ही कोई मंत्री आया, ना ही तो कोई और लोग आया, और ना ही तो कोई नेता का कार्यकर्ता आया, कोई पार्टी का कार्यकर्ता है जो नहीं आया यहाँ पे कि हाँ किसी के यहाँ बीमार है कोई व्यक्ति तो उसको जाकर हम 500 दे दें, या कोई बीमार है तो उसको हम हॉस्पिटल पहुँचा दें। ऐसा कोई कहने के लिए नहीं आया। लेकिन ये आज रात में घर घर लोग जाएंगे, 500, 200, 1000 रुपया मुर्गा मांस ये करना शुरू कर देंगे। तो वैसे लोगों को हम जनता को कहते हैं कि वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए, और ये 500, 1000 रुपया, 2000, 5000 में अपने अधिकार को नहीं बेचिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज बच्चे लोग भी जो स्टूडेंट है, टीचर है, पढ़ाई करके भी बैठे हुए हैं, उनके साथ भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही है। और उस समस्या का बस एक ही कारण है कि हम अधिकार को बेच देते हैं। मेरा कहना है उन भाइयों से कि चलिए, अगर आपको दिल नहीं मानता है कि हम बिना खेले हुए रहेंगे नहीं, बिना लिए हुए रहेंगे नहीं, पर इतना जान लीजिए कि आज वो हमें 500 दे रहा है, तो ये 500 में वो हमें खरीद रहा है, हमारे अधिकार को खरीद रहा है, हमारे मत को खरीद रहा है, हमारे गांव के विकास को खरीद रहा है, हमारे मोहल्ले के विकास को खरीद रहा है, हमारे भविष्य को खरीद रहा है। और वो हमारे भविष्य का कीमत, हमारे अधिकार का कीमत, हमारे जो भी हमें ज़रूरत है उसका जो है सो की कीमत, हम जो हमारे बच्चे और जो लोग पढ़ाई किए हैं उसके भविष्य का, उसके नौकरियों का कीमत वो 500 रुपया और 1000 रुपया में जनता बेच दे रही है। तो ये जो समस्या जो आया है, ये जो लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। तो हम ये नहीं कहें कि सारे जनताएं काम करते हैं, नहीं, कुछ निर्णायक वोट होता है और उसी निर्णायक वोट को लोग खरीदते हैं। तो क्या हमारा कीमत 500 और 1000 रुपया है? याद रखिए, वोट मेरी बेटी है, वोट मेरी माटी है, वोट मेरा अधिकार है, वोट मेरा हक है, वोट मेरा गांव का विकास है। और उस विकास को अगर यदि देखना है, बरकरार रखना है, बेटी को बचाना है, माटी को बचाना है, भाई को बचाना है, अधिकार को बचाना है, हक को बचाना है, तो एक लाइन में हम कहेंगे कि ये 500 रुपया देने वाले को, वोट खरीदने वालों को बहिष्कार करें। हम तो यही कहेंगे। और एक बात और कहना चाहेंगे हम कि आज रात में हर गली में, हर मोहल्ले में लोग घुसेंगे। हम तो कहते हैं कर्फ्यू लगा दे, जनता कर्फ्यू। कर्फ्यू तो प्रशासन कर्फ्यू लगता है, लेकिन जनता कर्फ्यू लगा दे। हर गली में, हर मोहल्ले में बांस बांध दे, बैरियर लगा दे कि नो एंट्री रहेगा, कोई नहीं घुसेगा। क्योंकि जब तक ऐसा हम नहीं करेंगे, हम अच्छे व्यक्ति को नहीं ला सकते हैं। और हम तो कहते हैं कि जो पैसा देता है, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जो पैसा देता है, अगर आपको लगता है कि नहीं लेंगे तो बदनामी हो जाएगी, उसकी पैसा ले लीजिए, उसकी पैसा खा जाइए और उसको वोट मत दीजिए ताकि उसको चोट पड़े। ऐसे तो हम कहेंगे पैसा ले भी मत करो, क्योंकि भाई उसके भी दिमाग में रहेगा इसको पैसा दिए हैं, गलती से कल जीत जाती है तो जाके कलर पकड़ के और आपसे जो है सो की वसूली करेगा। देख लीजिए आज इतना इतना रोड बन रहा है, कहाँ एक नंबर काम हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है, हर जगह फोर्जरी हो जा रहा है,
डुप्लीकेट हो रहा है, हर साल अप टू डेट करने वाला रोड बन रहा है, हर साल रिचार्ज करने वाला रोड बन रहा है। तो ये सब अच्छा बात नहीं है। बाकी यदि और आपके मन में कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। रात भर में आखिर ये माहौल कैसे चेंज कर लेते हैं लोग? देखा जाए तो जब चुनाव के पहले देखते हैं तो सभी लोगों का मत होता है कि नहीं, मैं नहीं बिकूंगा, मैं किसी भी पार्टी को दूंगा तो मैं अपने अधिकार को जो है वो बेचूंगा नहीं, सभी लोग का ये कहना रहता है। लेकिन जैसा ही चुनाव से मात्र एक रात पहले ये अंजाम दिया जाता है और कहीं ना कहीं नेता लोग गुमराह कर देते हैं पब्लिक को कि नहीं, ये लीजिए ना, ये लीजिए ना, ये आशीर्वाद समझिए या फिर गिफ्ट समझिए, जो कुछ भी कहें, जबरदस्ती में उसको दबाव करके कारण उसको पैसा दे देते हैं। देखिए, वो कहावत है ना, जहां तेरा धन वहां तेरा मन, पहला। दूसरा कहावत है कि रुपया का लोभ हर प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो इन लोग बुराई को पैदा करवाता है रुपया बांट के। भाई भाई में लड़ाई करवा दे रहा है रुपया बांट करके। कोई एक ठो दूसरे पार्टी में, कोई दूसरे पार्टी में, कोई दूसरे पार्टी में है, और एक दूसरे को लड़ाई करवा दे रहा है। फोड़ो और शासन करो, हर पूरा ऐसा बहुत सारे बात है, लेकिन अपना हद पार कर जाता है लोग पैसा के वजह से। तो इसलिए हम जनता से कहेंगे कि आप पैसा में ना आए, पैसा देने वालों को वोट मत दीजिए। हम तो कहते हैं कि गलती से मेरे पास मत आना पैसा लेके, नहीं तो जो भी मिलने वाला रहेगा वो नहीं मिलेगा। पैसा देने वाला को हम वोट नहीं देते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आजसू हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे ये जेबीकेएसएस हो, जेएलकेएम हो, कोई भी हो। हम तो साफ कहते हैं कि पैसा देने वालों को वोट मत दीजिए, पैसा बांटने वालों को वोट मत दीजिए। मेरा कहना है कि तुम कहाँ था 5 साल, तुम 5 साल क्यों नहीं पैसा बांटा? 5 साल हमारे दुख दर्द को क्यों नहीं देखने के लिए आया? तुम आज पैसा बांटने के लिए आए हो? हाँ, तुम्हें इसके पहले भी तो सोचना चाहिए था, इसके पहले भी तो आना चाहिए था तुम्हें देने के लिए। अरे भाई, जब हम 5 साल अपना खा सकते तो हम नहीं खाएंगे? 2 दिन और खाओ ना। जनता को तो कहते हैं कि आप गलती इस फेरा में मत पड़िएगा, उसको जवाब दीजिए। अगर वैसा मौका मिले 2-4 झप दे भी दीजिए पैसा देने वाला को, 1 रुपया मत लीजिए। क्या है जी, मेरा वोट का कीमत 500 रुपया है, 1000 रुपया है, मेरा अधिकार का जो है 1000 रुपया कीमत है। वैसे लोगों तो जूता का माला देना चाहिए पैसा बांटने वाला को। अच्छा, बड़का गांव का माहौल आपको कैसा लग रहा है? बोले तो बड़का गांव का माहौल क्या लगेगा, माहौल तो जो है सो कि इस बार कुछ कहा नहीं जाता है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन क्या करेगा। लेकिन एक बात जरूर है, माहौल गर्म हो चुका है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर जनता जागा तो निश्चित है कि अगर पैसा में जनता नहीं बिका, हाँ सभी जनता नहीं, 25% जो वोट है, और नेता लोग भी कितना चालाक है सोचिए, इन लोग सबको नहीं खरीदता है। थोड़ा जो नशा करता हो उसको खरीदेगा, थोड़ा कोई ऐसे समुदाय में जाएगा जहाँ पे 50,000 1 लाख रुपया का जरूरत है वो दे देगा। कोई बोलेगा कि थोड़ा सा हमारे समाज के नाम में दे दीजिए, कोई कहेगा कि हमारे समाज में बर्तन घट गया है उसको दे दीजिए। अरे भाई, बर्तन इतना समाज के लिए बर्तन खरीदेंगे? तुम अपने घर के लिए भले बर्तन खरीद सकते हो, हाँ, अपने घर की नाली भले बना सकते हो। तो छोटा सा 10 फीट का नाली बनाने के लिए नेता लोग से पैसा लेने के लिए जाएंगे, वो भी इलेक्शन में। वो जीतने के बाद तो खुद करेगा। तो इसलिए एक लाइन में एकदम इस पर बैंड लगना चाहिए, जनता को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और इस बार अगर जनता नहीं पैसा बांटने वालों को जवाब दे सका तो भुला जाए कि जनता फिर किसी को जवाब देगा। जब आप आए मेरे पास तो हम यही संदेश हम देना चाहेंगे कि नोट देने वाला को वोट मत दीजिए। अच्छा, नोट अभी देते हैं, विकास के समय वो विकास क्यों नहीं करते हैं? ये समझते क्यों नहीं है नेता लोग? फिर जब आपको करना ही है, विकास करना ही है, तो चुनाव से पहले 1 दिन पहले आप पैसा बांट करके बोल रहे हैं हम विकास करेंगे। अरे भाई, आप इतना विश्वास है आपको, इतना कॉन्फिडेंस है आपको कि हम जीतने के बाद विकास करेंगे, तो फिर आप ये पैसा बांटने वाला क्यों नियम लाए हैं? कोरोना काल में कितने लोग पैसा बांटा? कहना है कि कोरोना काल में कितने लोग पैसा बांटा? आज बहुत सारे लोग कैंसर से मर रहे हैं, कितने लोगों का भलाई किया लोग? तो जनता इस चीज को समझे तब ना, जनता समझने के लिए तैयार होवे तब ना। तो देखिए,
जनता नेता लोग जानता है कि जो 25% वोट है उसको शिक्षित वोट वो मिलता ही है। 25% जो वोट है वो जो है अपना पहचान, जो अपना कार्य वोट है वो मिलता है। और जो 25% वोट है जो बेरोजगार लोग हैं, हाँ बेरोजगार लोग हैं, जाति वोट है, ये सब मिला के 25%। और जो 25% जो निर्णायक वोट होता है उसी वोट को खरीदता है। हाँ, वो 25% वोट इन लोग खरीदता है। अगर 100% अगर वोट खरीदने के लिए आ जाए तो इन लोग अपना बोरिया बिस्तरा सब बंधा जाएगा, पूरा घर द्वार बेच देगा, चाहे कितनों करोड़पति है तब भी ये 100% वोट नहीं खरीद सकता है। ये 25% ही वोट खरीदेगा। तो इसलिए उन 25% वोट खरीदने के लिए कितना खर्चा होगा भाई? 5,000, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया। और भी एक बात हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात और हम बताना चाहेंगे जो हम अभी तक अनुभव किए हैं कि गांव में अगर यदि एक मोहल्ला में अगर 10 आदमी है, 10 आदमी का झुंड है, या तो कोई समाज का कोई मुख्य व्यक्ति है, तो हमने देखा है, अनुभव किया है, क्योंकि भाई इतना दिन से राजनीतिक में है तो जान रहे हैं ना, समाज सेवा कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, वो देख रहे हैं ना। हाँ, तो हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि अगर यदि 10 आदमी है या 100 आदमी का एक समाज है तो उसमें से क्या कर रहा है लोग कि एक आदमी जिम्मा ले रहा है और वो 100 आदमी एक आदमी पर विश्वास कर ले रहा है, और वो एक आदमी क्या कर रहा है, उस 100 आदमी के अधिकार को बेच दे रहा है। उसको 1 लाख मिल गया, 50,000 मिल गया, वो अपने पास 90,000 अपने पास रखा और 10,000 रुपया क्या किया, सुबह उठा और बोले अरे वोट दिया रे, खर्चा उर्चा नहीं दिया तो कहाँ देगा, लो 50 रुपये जाओ पी के आओ और दो। तो 50 रुपया में उसको पिला दे रहा है। हाँ, 50 रुपया, 100 रुपया इस तरह करके बांट के, और जो है सो कि वो पूरा गांव का ही ठेका ले रहा है। तो गांव वाले को हम एक चीज़ कहेंगे कि वैसे व्यक्ति को भी चिन्हित कीजिए, और वैसे व्यक्ति को चिन्हित करके और उसको भी जो है सो थप्पड़ लपड़ दीजिए, और उसके बाद को मत मानिए, क्योंकि भाई तुम पूरे गांव का ठेका ले रहा है और सुबह टाइम हमको दे रहा है 50 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया दारू पीने के लिए। ये कौन सी बात है रे भाई? तो हमारे भविष्य को गांव के कुछ बिचौलिए लोग भी जो है सो बर्बाद कर दे रहे हैं। क्यों है? कारण एक ही है, 500 रुपया देगा तो वोट देंगे। 25 से 30%, 40% जो वोटर लोग हैं, 500 रुपया दो तब वोट देंगे, 200 रुपया दो वोट देंगे। खर्चा नहीं किया तो कहाँ वोट देंगे रे? ये शब्द निकालने के वजह से ये है, दशा दुर्दशा है। जो लोग भी आ रहा है, कौन बढ़िया काम कर रहा है बताइए ना हमको, हाँ? कौन बढ़िया काम कर रहा है? हम कभी कभी चिंतित में हो जाते हैं, कौन हमारे झारखंड के दुख और दर्द को समझेगा, कौन हमारे राज्य को बचाएगा, कौन पैदा लेगा वो? हाँ। अभी तो एक आए हैं टाइगर जयराम। अरे आए हैं, ठीक है, हम अभी इस मुद्दा पर हम बात नहीं करेंगे। इसलिए नहीं बात करेंगे कि कुछ भी हो सकता है। अगर उनको भी आए तो उनको लोग सपोर्ट करें, तब तो उनको सपोर्ट करें, तब तो। यहाँ बिकेगा कैसे सपोर्ट होगा? ऐसा नहीं होगा। जब गहराई में जब जाएंगे ना झारखंड के दशा और दुर्दशा में, तो बड़ा अजीब लगता है कि हमारे राज्य में इतने सारे खनिज रहते हुए पर में भी हम गरीब हैं। बहरे सौभाग्य बोलें कि दुर्भाग्य बोलें इसको, हाँ। अभी ले लीजिए, हमारे क्षेत्र में कंपनी खुला है, कितना लोग बेरोजगार हो गया, बेघर हो गया है, खतियान ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया है। क्या करेगा लोग? जो भी आया, हाँ, बोलना तो नहीं चाहिए, जो भी आया, जो भी नेता लोग राज किया झारखंड में, अभी तक हमारे दुख और सुख को कोई उसमें समझ नहीं पाया। वही तो बोले ना कि अमीर बनावे हम और गरीब रहे हम, हाँ? इसीलिए हम जनता से यही कहेंगे कि आप जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को आप देख रहे हैं, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ी हम विनती करते हैं कि इस बार आप सोच समझ के वोट करें। हम ये नहीं कहते हैं कि आप किसको वोट करेंगे, नहीं समझ में आवे तो नोटा बटन है वहाँ जाकर दबा दीजिएगा, लेकिन सोच समझ के वोट करें और पैसा लेकर वोट ना करें। जो भी व्यक्ति आपको पैसा देता है, जो भी हो, यहाँ तक कि क्यों नहीं जयराम महतो का पार्टी ही क्यों ना हो, अगर वो भी पैसा देता है तो आप उसको भी वोट ना करें।
कांग्रेस पैसा देता है उसको भी वोट ना करें, बीजेपी पैसा देता है उसको भी वोट ना करें, चाहे जो भी पार्टी आपको पैसा देता है आप उसको वोट ना करें। अगर आज आप वोट करते हैं पैसा लेके तो जीतने के बाद वो आपको चोट देगा, और वो ऐसा चोट देगा कि आप उठने नहीं सकिएगा। इसलिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, यही विनती करते हैं जनता से कि आज की रात आप बचिए और अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में वो कर्फ्यू लगा दीजिए। मैं बताता हूं, आज मैं रात में अपने नटराज नगर में मैं कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू लगाऊंगा। एकदम नाकाबंदी रहेगा, कोई भी पार्टी के लोग पैसा देने के लिए नहीं पहुंचेंगे। भले हमारे मोहल्ले के जो निवासी लोग हैं वे लोग घुसेंगे, बाकी आज हमारे मोहल्ले नटराज नगर में वो जनता कर्फ्यू लगेगा। इसलिए हम अपने नटराज नगर के लोगों से भी कहेंगे आज जागिए और जनता कर्फ्यू लगाइए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, बहुत अच्छी बात को रखे हैं, बात को बताए हैं कि अगर आप बिकेंगे मात्र एक दिन के लिए जो आपको घर चला नहीं सकता है, आप 1825 दिन अगर आप अपना खा सकते हैं तो एक दिन आप अपना ज़रूर खा सकते हैं। बहुत अच्छी बात को बताए हैं। अगर आपको भी लगा होगा कि नहीं बहुत अच्छी बात को रखे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें, और कुछ सवाल है आपसे जो पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब देने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। धन्यवाद।